नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न के आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है? किस सैंधव स्थल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है? आपको बताना है इनमें से चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ मिला है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगपुर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर आपको बताना है इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल। कौन सा था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें थीं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थीं? चावल, चना, गेहूं और जौ, दाल। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी तो थी गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपको बताना है सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तांबा, टीन, कांसा, लोहा। इनमें से कौन सा सही आंसर है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सिंधु वासियों को धातु का ज्ञान नहीं था, वो है लोहा। लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। दयाराम साहनी है, विलियम जोन्स है, राखालदास बनर्जी है या रामचंद्र शुक्ला है। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करना है। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण किसे माना जाता है? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण किसे माना जाता है। विदेशी आक्रमण, भूकंप, बाढ़, तटीय क्षेत्र। 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से सही आंसर कौन सा है उसको नीचे कमेंट करके बताना है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण है, इसे बाढ़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुद्रक निर्माण अधिकांशतः किस धातु से होता था? सिंधु सभ्यता में मुद्रक निर्माण किस धातु से होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तांबा, सोना, जस्ता या सेलखड़ी। सिंधु सभ्यता में मुद्रक निर्माण अधिकांशतः होता था सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? आपको बताना है आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे। इंद्र, विष्णु, अग्नि, वरुण। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, आपको बताना है। आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन या आखोट। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था, इसका सही आंसर है पशुपालन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? आपको बताना है दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था। पारुशणी जिससे रावी भी कहा जाता है, सालूदी जिसका नाम सतलज है, वितस्ता जिसका नाम झेलम है और विपाशा जिसे ब्यास भी कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है पारुशणी जिसे रावी नदी भी कहा जाता है। इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपको बताना है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अष्टाध्यायी नामक व्याकरण किसकी रचना है? आपको बताना है अष्टाध्यायी नामक व्याकरण किसकी रचना है? कपिल, गौतम, पतंजलि या पाणिनि? इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ये है पाणिनि की रचना। आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? आपको बताना है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल, साल, बरगद या सराय? इसका सही आंसर है साल वृक्ष। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना किसने की? आपको बताना है वासुमित्र, महाकादप, आनंद, अश्वघोष, इनमें से किसने बुद्ध चरित की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध विद्वान ने किया? शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्धवान ने किया? बौद्ध विद्वान ने किया। आपको बताना है वासुमित्र, नागार्जुन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध विद्वान ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की? प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा किसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की? आपको बताना है कपिलवस्तु ने, समुद्रगुप्त ने, रवि कीर्ति ने या हरिलेन ने? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशंसा हरिलेन ने की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? आपको बताना है जो पुस्तक है इंडिका उसकी रचना किसने की? मेगास्थनीज ने, कौटिल्य ने, फहियान ने या वेनसांग ने? इंडिका बुक की रचना की मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक था। आपको बताना है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, महापद्नंद, अजातशत्रु या घनानंद? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त ने रचना की। आपको बताना है विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? इंडिका की, मुद्रा राक्षस की, अर्थशास्त्र की या मुनुत्हंत की? आपको बताना है विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? विशाख दत्त ने रचना की थी मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कब से कब तक थी? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कब से कब तक थी? इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्वी।